हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा फोर्स, और फोर्स में जैसे ही हमने रेडियस का कनेक्शन है ना, बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया किसी एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए, है ना, तो क्या मेन चीज़ क्या है उसमें कि बॉडी का कनेक्शन जो एक्सिस है उससे ज़रूर होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हमने रेडियस, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, तो रेडियस को हमने उसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अकेला उसको लीनियर मोशन देगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ पर, तो बॉडी का कनेक्शन रेडियस कराती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और वो लीनियर मोशन में ना होकर वो एक्सिस के अबाउट रोटेशन स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही देखो, ये बॉडी है, ठीक, और ये बॉडी पे हमने जैसी फोर्स F इजिकल टू एम इंटू ए लगाया, तो इसमें साथ के साथ सभी मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगा। ये जो फोर्स है F इजिकल टू एम इंटू ए, ये मैंने इस बॉडी पे लगाया, तो इस सभी मॉलिक्यूल्स पे ये फोर्स अप्लाई होगा। तो सभी मॉलिक्यूल का अपना एक मास है, तो ये मूविंग कंडीशन में होंगे तो मोमेंटम भी डेवलप होगा। तो लीनियर फोर्स और लीनियर मोमेंटम। ठीक, क्योंकि यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है ये। ठीक है, क्या है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर घूमना चाहेगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसका कनेक्शन हमें सेंटर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कराना ज़रूरी है। ठीक है, कराना होगा। तो इसका बॉडी का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कनेक्शन कौन कराएगा? ये रेडियस कराएगी। ठीक है, ये क्या कराएगी? रेडियस। तो हमने पहली वीडियो में बात की थी कि जब फोर्स अपने अप्लाई किया और ये रेडियस ने इसका कनेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से करा दिया, तो फोर्स का टॉर्क बन गया था। क्या बन गया था? टॉर्क बन गया था। कब बना था वो? कि फोर्स में इस रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, यानी फोर्स का मोमेंट हो गया। तो लीनियर फोर्स किस में बन गया? एंगुलर फोर्स, यानी टॉर्क में बन गया ये। ठीक है, तो ऐसे ही हम मोमेंटम का भी एंगुलर में कन्वर्जन करेंगे। तो हमें पता है किसी एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम है P इजिकल टू m1v1। ठीक है, अगर ये रेडियस ना होती तो ये तो लीनियर ही रहता, लेकिन रेडियस ने कनेक्शन इस बॉडी का यहाँ कराया तो ये घूमने लगी। तो इसका मतलब रेडियस का इससे हम रिश्ता बनाएंगे, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे R क्रॉस P1, क्योंकि अब ये लीनियर था, अब ये एंगुलर हो गया, तो R इधर भी करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इसको, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसी मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो R क्रॉस P1 ये बन गया अब J, यानी एंगुलर मोमेंटम। और V की जगह लिख देंगे हम R ओमेगा, यानी R1 ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी देखो, रेडियस तो हर मॉलिक्यूल की अलग अलग होगी, मास भी अलग अलग होगा, लेकिन ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये हर मॉलिक्यूल का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है 2π/t, यानी 2π का मतलब 360 डिग्री। एक चक्कर में सबको 360 डिग्री घूमना ही घूमना है, और टाइम पीरियड जो एक का होगा वही दूसरे का टाइम पीरियड होगा। इसका मतलब ओमेगा सबका सेम होगा। जे V की जगह R1 ओमेगा, ये R1 स्क्वायर हो गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। और भाई हमें पता है MR स्क्वायर क्या होता है? I, ये I1 ओमेगा। इसी तरह से J1 आ गया, पहले मॉलिक्यूल का क्या आ गया? ये J1 आ गया, यानी एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम J2 भी फाइंड कर सकते हैं भाई, I2 ओमेगा। तो डॉट 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 हम इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब J इजिकल टू क्या हो जाएगा? सभी का सम, J1 प्लस J2 प्लस J3 डॉट 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 सभी मॉलिक्यूल का, और इनकी वैल्यू रख देंगे। I1 ओमेगा, I2 ओमेगा, I3 ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा, तो J हो जाएगा यहाँ से I क्रॉस ओमेगा, यानी भाई I और ओमेगा का क्या है? ये क्रॉस प्रोडक्ट J। तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। J क्या है? यहाँ पर एंगुलर वेक्टर है। क्या है ये? एंगुलर वेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये सभी एंगुलर वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये घूमते हैं ना, और घूमने के साथ भी इनकी डायरेक्शन होती है। I और ओमेगा इनकी अपनी डायरेक्शन है। J की डायरेक्शन जो होगी I और ओमेगा के परपेंडिकुलर होगी।
इसी वाले लॉ से, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। ये तो अंगूठे की डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो ओमेगा एंगुलर मोमेंटम ऊपर होगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम रही है कोई बॉडी तो एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इसके हम कंजर्वेशन की ओर बात करते हैं। तो कंजर्वेशन के लिए हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो डी जे अपॉन डी टी आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो डी जे अपॉन डी टी क्या हो गया, आई इंटू एल्फा, और आई एल्फा क्या होता है, टॉर्क। तो एक रिलेशन और आ गया इसका कि डी जे अपॉन डी टी क्या होता है, टॉर्क। यदि टॉर्क जीरो हो जाए, इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग रोटेशन, इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग रोटेशन, देन डी जे अपॉन डी टी जीरो। तो जे क्या हो जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट। तो इट मीन्स इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे डेली लाइफ में हम जितने भी प्लेनेट्स है, अर्थ, हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, इसका क्या रहता है, टॉर्क जीरो रहता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, इसका कंजर्व रहता है। तो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जितने भी प्लेनेट्स हैं ये अपने स्टार के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, और अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट भी करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी रोटेशन उनका कंजर्व रहता है, ना तो कम होता ना ज़्यादा होता, ठीक है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उनका भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, अर्थ का भी हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यूनिवर्स में। थैंक यू।